पौत्र समन्वता। माता पिता जितना भी दान पुण्य भजन पूजा पाठ करते हैं, इससे बेटा और बेटों के बेटा उनकी तरक्की होती है, नाती पोते। अब पोते का बेटा कौन लगता है ये तो आपको पता होगा, उसकी तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है बेटा पुत्र पौत्र समन्वतः, बेटा और बेटे का बेटा, ये आपके भजन से फल। अगली बात कपिला यदि दत्पाशा विधिना वेद पारगे नरकस्तार पितिन सर्वान स्वर्गम नयति वही तदा। ये श्लोक इतना अद्भुत है और आप सुनने को तैयार नहीं हो, जबरदस्ती से मैं आपको सुना रहा हूं। कपिला यदि दत्पाशा विधिना वेद पारगे नरकस्तान पितिन सर्वान स्वर्गम नयति वही तदा। यदि गंगा जी के किनारे, गंगा का मातम है, यदि कोई गंगा जी के किनारे गौ माता का गौ दान का संकल्प कर ले, दान यहाँ संकल्प यहाँ कर लो और गैया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं आप दे दो, संकल्प गंगा जी के किनारे कर लो तो क्या मिलेगा? नरकस्तान पितन सर्वान स्वर्गम नेत वही तदा। धरती जब से बनी है तब से लेके आज तक यदि हमारा कोई पूर्वज नरक में पड़ा हुआ है तो गौ दान के द्वारा उसे स्वर्ग मिलेगा। ये वर्णन है 52 नंबर का श्लोक है। क्या नरकस्तान पितृन सर्वान स्वर्गम नयत वही तथा, यहाँ सर्वान शब्द लिखा है तो सभी, इसमें 1 2 3 और 5 7 पीढ़ी का वर्णन ही नहीं है। इसमें तो जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के आज तक नरक में पड़ा हुआ हमारा कोई पुरखा पूर्वज है तो गंगा के किनारे गौ माता का गौ दान करने का इतना बड़ा प्रभाव। ये गंगा जी का महात्म्य आप सुन रहे हैं। गंगा जी के किनारे किया गया धर्म सत्कर्म कितना फलदायी होता। भूमिम निर्वर्तन मिताम गंगा तीरे ददाति भूमिरेणु प्रमाणाब्दम ब्रह्म विष्णु शिवातिग्रह। कहते हैं गंगा के किनारे खड़े होकर जिन्होंने भूमि दान किया उन्होंने भी बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, आनंद हो गया। सर्वदानेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम। हमें तो लग रहा था कि यहाँ कोई आएगा ही नहीं, अब तो आप धीमे धीमे सब आने लगे। उधर बैठो, पीछे कुर्सियां भी खाली। कल श्री कृष्ण जन्म की कथा है, कल दिन में भी कथा होगी 4 बजे तक और 1 घंटा कल रात में भी हम 9 बजे से लेके 10 बजे तक हो नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। कृष्ण जन्म 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 भी बज सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आनंद आ गया। भागवत की जो जन्मस्थली है, जन्म भूमि है, वहां तो अद्भुत श्री कृष्ण जन्म महोत्सव होगा, तो उससे भी आप नहीं चूक जाइएगा। तो सर्वदाने से पुण्यम सर्वयज्ञ से फलम तपोव्रतेश पुण्य से फलम पर कीर्तिता। कहा गया है कि धरती के संपूर्ण दान करने से, धरती के संपूर्ण यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, गंगा मैया में गोता लगाने से उस फल की प्राप्ति हो जाती। किसी का मैसेज था कि आपने कहा था कि घुटने से आगे पानी ज्यादा हो तो माताएं जल में न घुसें। बिल्कुल सही है, ये मेरे ही व्यासपीठ का शब्द है। ये घुटना, इसके ऊपर पानी होवे तो जलाशय में नहीं घुसना चाहिए। हमारी कथा में ये भी कहा गया है जब तक नदी का पानी सिर के ऊपर न निकल जावे तो भी उस स्नान का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो फिर क्या किया जाए? जहां घुटने के पानी है बस वहीं से डुबकी लगा दे। माताएं सहज होती हैं, सरल होती हैं, पाम धरती पर जमते नहीं। ऐसा नहीं है घुटने के ऊपर पानी आ जाएगा तो हाय तो धरती फट गई क्या, आकाश फट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं जीवन के ऊपर कोई खतरा ना हो जाए। घुटने के ऊपर पानी होवे तो मर्दों के पाम जमना मुश्किल होता है, आप तो सहज माता है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने, ऋषियों ने उसको एक मर्यादा में ढाल दिया। और वैसे भी कहते हैं
जहां पानी घुटनों तक है वहां पानी की पवित्रता खंडित नहीं होती, वहां जल पवित्र ही होता है। किनारे पर पानी थोड़ा पवित्र हो सकता है, लेकिन जहां पानी घुटनों तक, ये घुटना ऐसे कहते हैं, वहां तक आप पहुंच गए हैं तो वहां पानी की धार चलती है, शुद्ध पानी है। तो वहीं माताएं तो वहीं डुबकी लगा ले। स्त्री पुरुष कोई भी है, कहते हैं सहस्र गुणतम तत्वम बरिगम ग्राय देना। जो लोग प्रत्येक दिन गंगा नहाए या पर्व के समय पर गंगा नहाए तो उनको किए गए सदकर्म का 1000 गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। और मैं बहुत आनंद के साथ कहूंगा, प्रत्येक दिन गंगा का आचमन करो, प्रत्येक दिन अपने घर में गंगा रखो और पूजा की बाल्टी में गंगा की बूंदें डालिए, कुछ जल डालिए। जब हम गंगा नहाने को जाते हैं तो त्रिविध देवताओं का दर्शन एक साथ होता है। जब हम गंगा जी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं तो महादेव का दर्शन होता है। यदि हम किसी को डुबकी लगाते देख लें तो हमें शंकर जी का दर्शन हो गया, क्योंकि डुबकी लगाते समय गंगा जी सिर पर होती है और महादेव के मस्तिष्क के ऊपर गंगा है, इसलिए गंगा जी तुम्हें महादेव बना देती है। कोई डुबकी लगा रहा हो और हम उसे देख लें डुबकी लगाते हुए। आज मेरे साथ गुरुकुल के बच्चे थे, हम नहाने को चले गए, सब बालक थे, तो हम इनको सबको नीचे डुबकी लगा रहे थे। तो किसी ने कहा कि महाराज जी सबको इतना डुबा डुबा करके क्यों नहवा रहे। अब उनको क्या पता है, जितने भी डुबकी लगाते हुए मेरी आंखों ने देखा वो हमें महादेव के दर्शन का ही फल प्राप्त हुआ। पानी सिर के ऊपर निकला, वह साक्षात भगवान महादेव का दर्शन। फिर हमने एक बच्चे को कहा लोटा ला, यहां से गंगा जल लेके जाना है। जब उसने लोटा भरा तो हमें ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी है। और जिस समय पीड़ुरी तक पाम की गांठ के ऊपर पानी दिखाई दिया, निकलते गए, तब भी हम इन्हें प्रणाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों में है। उस समय भगवान विष्णु का दर्शन, बिल्कुल यही महिमा संत जन बताते हैं। क्रीडते सांकरे वापी स्तुतो देवादिविर्मुदा। 24 घंटे भगवान महादेव गंगा के किनारे क्रीड़ा करते हैं। गंगा के किनारे जाने का मतलब है कि शंकर जी वहां क्रीड़ा कर रहे हैं और हमें भगवान महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अड़िमादि गुड़ई युत योग नाम जायते कुले। हाँ, ये टीवी में आप तस्वीरें देख रहे हैं। अड़िमादि गुड़ई युक्त योगी नाम जायते कुले, कहते हैं अड़िमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं प्रत्येक दिन गंगा नहाने से।